हस्बैंड को रखती हूँ, ये वो यार हमें क्या लगी पड़ी है। मैं आपके हस्बैंड। वेलकम बैक टू नंदिनी मयंक फैमिली व्लॉग। तो क्या, ये मेरी सोना, अब हम दोनों लोग चलेंगे नहा। सोना मेरा बच्चा, मेरा छोना, मेरा बच्चा, नहाएगा तुम? बोल जल्दी हाँ। ऐसा नहीं बोलना है, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ। ये बहुत गाइस इसकी गुंडाई देख लो, देख लीजिए क्या कर रही है ये देखिए, देखो और एक लोग ठीक नहीं तो भर देगा। तुम क्या कर रही हो नानी के साथ? देख लो, जान जान के रखा क्या देखिए, देख लीजिए गाइस। इधर गुड़ करा तुरंत बात करने लगे थे, देखो तो ये तुरंत बात करने लगती हैं तुरंत। अब कहा हम करत ही मुंह पे दतवा धरे रब देख ले इनके, देख ले मद इनको मद से पीता सी इसे पीता सी। आखिर इनके यही मजा में पेटवा पे ना ते आई हम कपड़वा पे देखा ले जा, पीछे खड़ा करा, पीछे देखो भैया, ए भैया भैया ये पगली ये कर जवाब पे क्या है बताओ। तो देखो सब कुछ क्या है। बात करो। आई देखो, ये देखो कौन है, ये देखो कौन है, ये कौन हो गई है शाम। और ये देखिए मेरी कुत्तों को, मेरी कित्तो हाय बोल दो, हाय मोची, हाय बोल दे, हाय बोल दे, क्या बोले अब क्या। ये है इसका कुंवारी सियातो। मम्मी हमारा बनाओ कहता लजात रही मम्मी मेरा बनाओ कर रही है। बेटा कुछ बातें करनो। दादू किन्ने खूटे, मोसा किन्ने खूटे, मौसी किन्नी खूटी। भाई कितनी बार व्लॉग देख लिए सब लोग हमारा। भैया तुम बात कर रही थी तो बात कर ले सबसे। बोल रहे हाय बोल रहे, हाय बोल रही है। आवे बुलावा तो बेचारी चुम्मी दे सबके चुम्मी पे। तो गाइस अभी हम शाम हो चुकी है, तो कुछ इनका कपड़ा था सारा लैट्रिन करके रखी थी, मतलब पोटी साटे यही सब होता है बच्चे होने के बाद। तो वही सब मैं साफ़ कर रही थी। बाकी जो मैं सारा कपड़ा पहन के रख रही थी वो सारा कपड़ा यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ। ये पूरा इसमें रखा हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा शाम हो गया क्योंकि दोपहर में इधर धूप आ जाती है, तो मैं धूप में बैठ के नहीं धुलती। इसको जो है अच्छे से पानी में धुलना है। तो अभी धुलने के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये देख लीजिए ग्रीनरी। और आज क्या करिए, कमेंट किया करिए अच्छे। शिवानी भाभी आप बेवजह गुस्सा हो गई, जबकि मैं तिवारी भैया को ना पर्सनल कॉल की थी और इतना गंदा बात आपने बोला, वो भी यूट्यूब पे। आपको अगर बोलना ही था, अगर कोई भी चीज़ आपके मन में डाउट था, आपके हस्बैंड ने आपको नहीं बताई है तो उनकी प्रॉब्लम हुई ना। और बाकी मैंने बस अपने हस्बैंड से ये बोला कि हाँ भाई उनको अरेंज करना है। तो वो आपके मतलब हस्बैंड से क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमको उस चीज़ के बारे में क्या पता। और क्या बोल के वो आपसे आ रहे हैं, हमको उन सब चीज़ के बारे में हम और क्यों पूछेंगे। हम बस इतना जानते हैं, आए हमारा काम हुआ वो गए, बस इतना हम जानते हैं। उनको थैंक यू बोल दिया, बस इस पे आप इतना ज़्यादा जो है बोल रहे। चलो ठीक है, मानते, हो सकता है आपकी तबीयत वगैरह नहीं ठीक है, आप इरिटेट हो रहे हो, या फिर कई बार ऐसा सिचुएशन आया होगा कि हो सकता है हम लोगों के काम की वजह से नहीं, किसी और के काम की वजह से भी आपको। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट टाइम ये मैंने उनको बुलाया, और इसके बाद मैंने बस वही 2 तारीख को बुलाया था। वो भी उनको पर्सनल कॉल नहीं किया था, क्योंकि जब से आपने मतलब क्या है मैटर हम तो नहीं जानते, कॉल नहीं की थी। मैं बार बार यही बोलूँगी आपसे। और यदि आपको हर्ट हुआ है मेरे ब्लॉग से या फिर जो है हमारे, तो भैया क्या हम आपको समझाएं। चलिए फ़िलहाल आप समझदार हैं, सर समझ जाएंगी। बट आपने जितनी गंदी बातें बोली, मैं किसी के हस्बैंड को कोई भी चीज़ बोलूँगी रखूँगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और
तिवारी भैया हैं, बस तिवारी भैया तक सीमित। वैसे भी वो बहुत गुटखा खाते, और गुटखा क्या यार, अब शादी हो गई जिस इंसान की तो वो अपने में बिजी। एक तो मेरा बच्चा है, मैं बिल्कुल फ्री नहीं रहती हूँ, बस ब्लॉगिंग कर ले रही हूँ, कुछ इसको एडिट वगैरह करना, एवरीथिंग सारी करके चलना। कभी यहाँ आ रही हूँ तो कभी ज्ञानपुर जा रही हूँ तो कभी, मतलब इस तरीके से मेरा काम चल रहा है कि मैं आपसे शेयर ही नहीं कर पाऊँगी। कभी कभी तो मेरी घर में इससे बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे यूट्यूब पे काम करना है, और आप देखो आपको सपोर्ट, आप इतने अच्छे से, भले ही आप मुझसे बात नहीं करते थे लेकिन आप मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतने अच्छे से आप कमेंट करते थे, इतना अच्छा लगता था। चलो कोई बात नहीं, कम से कम आप मेरा सारा वीडियो तो देखते हो, मैं इसके लिए बहुत खुश होती थी। क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि तिवारी भैया और स्वामी बात करते थे तो कहते थे कि ये भले ही गुस्सा है लेकिन वीडियो सारा देखती है नंदिनी का, कहती है कि अरे उसकी कोई मतलब हेल्प हो जाती है तो हो जाएगी। कमेंट भी आपने जब भी जहाँ आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो, आपने उस पर कमेंट भी किया हुआ है। उन सारी चीज़ें हमें बड़ी खुशी होती थी। बल्कि मैंने तो इनसे कई बार ये ज़िद किया कि भाई उनकी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे जाना है उनसे मिलने के लिए, तो ये बोलते थे कि चलो ठीक है आज नहीं कल, आज नहीं कल। और जानती हैं कि बच्चा है, मतलब ठीक है, और बाकी जैसे सारे काम करें हम आपके घर पे भी आ सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्या ऐसी बात होती कि लेकर ही नहीं जाते थे। हर बार कोई ना कोई बहाना करके टाल देना, नहीं चलो ठीक है ले चलेंगे करके। इनसे बात होती थी तो हम पूछते थे पूछो भाभी की तबीयत कैसी है। जब भी पूछते थे कि हाँ तबीयत कैसी है, हाँ ठीक है नॉर्मल आते हैं, बट ले ही नहीं गए। लेकिन हमारी बहुत दिल से इच्छा थी कि हम आपको सामने से देखें, आपसे मिले। क्योंकि देखिए भाभी, कोई इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया। मैं ज़्यादातर बातें हमारे बीच, देखिए किसी से भी हमारी लड़ाई होती है, हमारा एक साफ सिद्धांत होता है, आज हम लड़े हैं कल हम जो है, हर एक इंसान इस दुनिया से चला जाना है। लड़ लो झगड़ लो सब कुछ कर लो, लेकिन ऐसी दुश्मनी मत रखो कि सामने वाला अगर आपको कभी देखे तो आप उसको इग्नोर कर दो। अरे यार दुनिया में तो इंसान दुश्मन क्या, पराए लोगों को भी देख के हंस देता है। हम लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। जो जानते हैं अगर वो इस तरीका बिहेव करते हैं तो बहुत गंदा लगता है। अगर आपको हर्ट हुआ था या कोई बातें तकलीफ़ दी थी तो आप एक बार जो है कहते कि हाँ फ़ोन लगाओ, तो मैं आपको सारा बात क्लियर खुद कर देती कि हाँ भाभी ऐसी ऐसी बातें थी, ये चीज़ हुआ था। 2 तारीख को आए भैया, उसके बाद मैंने उनको बुलाया भी नहीं कि हाँ वो आ जाएं, ठीक है। और यदि आपको हर्ट हुआ है तो इसके लिए हम रियली सॉरी। लेकिन आपकी ये जो गाली थी और ये कि मतलब ऐसी ऐसी बातें, यूट्यूब जानते हो आपकी यूट्यूब पे बहुत से लोग होते हैं, आपस का मैटर दूसरा होता है, चलो आपस में था, लेकिन बीच समाज में किसी इंसान की बेइज्जती कर देना, फिर उसको जो है बोलना कि मतलब सारी बातों को समझना, ये सारी बहुत डिस्टर्ब कर देती है माइंड को। पूरी रात कल मैं सोई नहीं, मैं अजीब सी फीलिंग आ रही थी मुझे बार बार कि यूट्यूब, और आपको पता है कि यूट्यूब पे जब आपका सारा कमेंट, तो सारे जो लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनका व्हाट्सअप नंबर मेरे पास है, कॉल नंबर है मेरा, एक दूसरे का सेम, तो वो सारे लोग क्वेश्चन करने लगे ये कौन है, तुमको इतना गंदा बोल रही है, ये कौन है। तो मैं क्या कहूँ, बस इतना कहा कि मेरे हस्बैंड के दोस्त की वाइफ हैं। अब पता नहीं इनको क्या हो गया। फिर जानती हैं सबके माइंड एक जैसे नहीं होते हैं, क्या हम, चलिए इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता रहता है ये सब। हम वैसे भी इतना ज़्यादा माइंड पे नहीं लेंगे, अभी नहीं लेंगे, लेकिन माइंड पे तो हमेशा रहेगा। लेकिन कोई नहीं, हम बड़े दिल के साफ़ हैं। देखिए हम अभी भी, हमारी बस यही इच्छा है कि हम आपको एक बार सामने से देख लें। हम आमने सामने बोले तो स्वामी से हम आमने सामने जाएंगे, भाई उनको देखना चाहते हैं। और बात रही मेरे हस्बैंड की, आपने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड बुराई कर रहे थे ये वो, तो एक बात कहें कि देखिए कोई हस्बैंड किसी की बुराई नहीं करते हैं, पहली बात। और अगर बुराई वाली बात नहीं आती, जैसे कभी कभी होता है ना कि शेयर करते, कोई भी बातें वो आपस में शेयर करते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो बुराई। और आपने कहा कि उल्टा तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, बोल नहीं रहे थे वो लोग, हम भी सुन रहे थे उस बात को। वो लोग बस एक दूसरे से ये बोल रहे थे कि ये लोग को आपस में समझ लेने दो, हम लोग इस बीच में क्यों पड़े, यही बोल रहे थे। आपने मेरे हस्बैंड को भी गाली दी, कुत्ता उत्ता बोल दिया, ये वो कितना भी है। लेकिन हस्बैंड अच्छा हो या ख़राब हो, लेकिन अगर कोई दूसरा, खुद चाहे वाइफ कितनी भी लड़ाई कर ले भाभी, लेकिन अगर कोई उसको दूसरा कुछ बोल देता है तो बहुत तकलीफ होती है। एक हस्बैंड को हो ना हो उसकी वाइफ को कोई कुछ बोले, लेकिन एक वाइफ को ज़रूर हो जाती है। और हमें तब तक नहीं हो, जब आपने उनको कुत्ता वगैरह ये सब बोला ना, मुझे बहुत हर्ट हुआ। लेकिन मैं ज़्यादा लड़ना झगड़ना नहीं चाहती अब, बस नॉर्मल तरीके से मैं हर एक चीज़ का सॉर्ट आउट चाहती हूँ।
और कुछ भी नहीं। और बात रही कि कभी भी अगर तिवारी भैया और अक्सर तिवारी भैया को काम लगता है, तिवारी भैया अक्सर हमारे घर पे आते रहते हैं। और भाई देखो, कार आपके घर पे, आपको भी मालूम है मेरी कार है, बट आपके घर पे है। और वो कार इसलिए अगर यही कहना हो तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं कि उल्टी होती, मुझे वैसे भी कार से बहुत एलर्जी है भाई साहब, मेरा सर घुमा देता है बिल्कुल से भी। ये पानी दिया, उसके बाद से हम तिवारी भैया को जैसे जानते भी नहीं, नॉर्मली बातचीत हो जाती है। बाकी जो शादी से पहले हम लोग जानते थे, एक दूसरे को हंसी मजाक होती थी। लेकिन हाँ, एक बात है, आप अपने हस्बैंड को समझो या ना समझो मैं तो नहीं जानती, लेकिन एक चीज़ पे तिवारी भैया पे आप हमेशा ट्रस्ट करना। अगर बात सिर्फ मेरे लिए होगी तो इतना ट्रस्ट करना कि तिवारी भैया कभी भी, मतलब जैसे एक होता है ना कि एक इंसान दोस्त की वाइफ की जैसा हंसी मजाक कर लेता है, उस तरीके से बोलता है। लेकिन आपके हस्बैंड और मेरे तिवारी भैया में एक ही बात बोलूँगी, उनमें ये बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कभी भी ये सोच के नहीं मुझसे भी बात किए हैं कि ये मेरे दोस्त की वाइफ है। वो बस हमेशा ये बात किए हैं हमसे, हमेशा इस तरीके से बात की, मैं उनकी एक बहन हूँ बस। हम हाँ बेटा हमेशा कहते हैं। कभी भी मैंने उनके मुँह से ये नहीं सुना कि अरे, जैसे एक होता है ना कि मैं उनकी भाभी लगती हूँ, उस तरीके से मजाक करना कभी भी नहीं। वो हमेशा ये जानते हैं कि ये मुझसे उम्र में छोटी है, इसके पद बड़े हैं।